नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पिछले 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि बहुत युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अचानक से चलते-चलते किसी की डेथ हो रही है, किसी की डांस करते-करते, किसी की जिम करते-करते डेथ हो रही है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यंग लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके टेस्ट क्या हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों के हार्ट अटैक से ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये तो सेलिब्रिटी हैं तो पता चला, पता नहीं कितने युवाओं की डेथ हो रही है और हो चुकी है जिसका लोगों को पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा हार्ट के बारे में समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, ये जो है ये सारे आर्टरीज़ हैं और इन आर्टरीज़ के थ्रू हमारे हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है ताकि वो ज़िंदा रहे। तो इन आर्टरीज़ के थ्रू हमारे हार्ट को ब्लड मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्लड इस तरह से आर्टरीज़ के अंदर सप्लाई होता है। और जब आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होती है, ये देख रहे हैं, ये ब्लॉकेज हो गई है हमारे आर्टरीज़ में, तो ये रास्ता बहुत छोटा सा हो गया। जो इतना बड़ा रास्ता था, देखिए आप कितना छोटा हो गया। तो इस वजह से ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होती है और उस समय फिर ये एंजाइना पेन और इस तरह का होता है। और जिस दिन ये जो ब्लॉकेज है ये बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो लेयर है ये मेम्ब्रेन की, ये फट जाती है। देखिए जैसे ये मेम्ब्रेन फटेगी, ये ब्लड क्लॉट बनता है और यहाँ पर आगे ब्लड का सप्लाई जाना बंद हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी सप्लाई हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई होना बंद हो गया। तो जैसे ये ब्लड सप्लाई होना आर्टरीज में बंद होता है, तब हार्ट अटैक होता है और जिस वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि हार्ट का कौन सा ब्लॉकेज कितना रिस्की होता है, कौन कितना रिस्क कम है, किसका कितना रिस्क ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 3 आर्टरीज होती हैं। पहला होता है LCA, दूसरा होता है RCA और तीसरा होता है LAD। LCA यानी कि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज, ये जो है ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज है। ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज है। और दूसरा होता है RCA यानी कि राइट कॉर्नरी आर्टरीज, ये जो देख रहे हैं ये राइट कॉर्नरी आर्टरीज होता है। और तीसरी होती है, ये होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती है क्योंकि इसी आर्टरीज से सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को मिलती है। और जो मेन ब्लॉकेज होती है वो इसी LAD में होती है। और ये LAD है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है ये LAD है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हार्ट है और ये आर्टरीज है। तो अगर आप इसे ठीक से समझ लेंगे तो सबसे पहले तो आपको डर नहीं लगेगा और दूसरा आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हार्ट है और ये इसकी आर्टरीज है। ये हमारी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज है, ये हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरीज है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये है LAD। ये सबसे मेन आर्टरीज है, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज होती है। अब यहाँ पर 3 पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक बीच की पोजीशन है और एक नीचे पोजीशन है। तो ये जो नीचे पोजीशन है इसको बोलते हैं डिस्टल, और जो बीच की पोजीशन है ये हो गई मिड, और जो ऊपर की पोजीशन है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। तो 3 ये पोजीशन है। अगर आपको यहाँ पर ब्लॉकेज होती है और ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक आता है तो नीचे के जितने भी नीचे का पोर्शन है ये डैमेज हो जाएगा। तो इसका अगर हम यहाँ पर ब्लॉकेज है डिस्टल में तो ये माइनर अटैक होगा। मीन्स आपको कई बार तो पता भी नहीं चलता माइनर अटैक होता है या वो ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक हो जाता है। अगर किसी को ब्लॉकेज बीच में है और बीच में जब ब्लॉकेज होती है तो उसके बाद जब वो अटैक पड़ता है तो वो आगे का सारा पोर्शन, ये जितना पोर्शन है ये डैमेज होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं मिड, यानी कि इसको बोलते हैं मेजर अटैक। यहाँ पर पड़ता है मेजर अटैक। और अगर यहाँ पर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बनी हुई है और यहाँ पर हार्ट अटैक आता है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये आपका डेड हो जाता है और इसको हम बोलते हैं मैसिव अटैक, जो कि प्रॉक्सिमल में होता है। तो इसको वो हम बोलते हैं मैसिव अटैक। तो इसको ज़रा ठीक से समझते हैं। अगर आपकी ब्लॉकेज ऊपर है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप जल्दी ठीक करें। अगर बीच में है तो भी आपको ध्यान देना है, आप इसको भी आराम से ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके नीचे है तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप इजीली ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ ब्लॉकेज है और अटैक पड़ा तो इसको हम बोलते हैं मैसिव अटैक। ये अगर यहाँ पर पड़ा तो इसको बोलते हैं मेजर अटैक, और यहाँ पर पड़ा तो इसको बोलते हैं माइनर अटैक। तो अगर कोई भी जानना चाहे कि ब्लॉकेज कितना है, कहाँ है, तो कैसे पता करें? इसको पता करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एंजियोग्राफी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में इसको करते हैं एंजियोग्राफी, कि यहाँ से डाला जाता है एक कैमरा अंदर, और अंदर जाके कैमरा ये देखिए आर्टरीज की पिक्चर लेता है, आर्टरीज के अंदर जाता है, यहाँ पर ब्लॉकेज शो करता है और इस तरह से वो मॉनिटर पर देखते रहते हैं और बताते हैं कि इतनी ब्लॉकेज है। तो इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। और दूसरा तरीका है वो है सिटी स्कैन एंजियोग्राफी। इसमें जो आप जो देख रहे हैं इस मशीन के अंदर
5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के लिए आप जाते हैं और आपके जो हार्ट का एक्सरे हो जाता है, उससे पहले वो इंजेक्शन देके एक केमिकल लेकर जाते हैं, जो केमिकल डाई होती है, वो डाई हमारे आर्टरीज के अंदर जाती है और फिर वो एक्सरे हो जाता है, वहाँ पर वो ब्लॉकेज दिख जाती है। तो जो किडनी के पेशेंट होते हैं, हम अभी हम इस बात की यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि ये कितना खतरनाक है, क्या है, वो बातें बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम ये बात करेंगे कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि आपकी आर्टरीज में कहाँ ब्लॉकेज है, ऊपर है, बीच में है या नीचे है, ताकि आपको डर लगना भी कम हो जाए। तो अब हम बात करेंगे कि यंग लोगों में जो हार्ट अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं, उसका कारण क्या है और क्या करना चाहिए। अगर ये बात आप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, हॉस्पिटल में जाके बड़े बड़े डॉक्टर से पूछते हैं, तो मोस्टली डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि सिगरेट और शराब नहीं पीना चाहिए, इस वजह से आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, या जंक फूड की वजह से हो रहा है, तनाव की वजह से हो रहा है, फिट दिखने की चाहत में लोग बहुत जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या नींद ठीक से नहीं आ रही, क्योंकि नींद का इससे बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह की बातें ये डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन मुश्किल हमारे देश में ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोग जो सीनियर, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो एक सही जगह जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली इसकी असली वजह क्या ढूंढी जाए, जबकि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है, लेकिन वो वहाँ तक जाने की कोशिश नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि लाखों अरबों करोड़ रुपए का व्यापार है, उस व्यापार पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जो चक्कर है वो है कि मोस्टली जो प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड क्लॉट्स बन रहा है, जिसकी वजह से आजकल इतने हार्ट अटैक यंग जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। अचानक से ब्लड क्लॉट बनता है और एकदम से उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। तो ये जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, इसके रीज़न कई सारे हैं। अभी पीछे 2 साल में जो कुछ हो रहा है, वो सारे रीज़न यही हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन रहा है। अब वो रीज़न क्या है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि इतने ब्लड क्लॉट्स क्यों बन रहे हैं। तो अगर कोई भी ये जानना चाहे कि उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं नहीं, उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं डी डाइमर ब्लड टेस्ट। तो ये जो डी डाइमर टेस्ट होता है, इससे बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी की बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं या नहीं, या उसे खतरा है या नहीं। इसकी एक नॉर्मल सी रेंज होती है, अगर रेंज से ज़्यादा है तो समझिए कि क्लॉट्स बन रहे हैं, और उसको ठीक भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, उसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप में किसी को भी ऐसा डर लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, या उसे लगता है कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, या किसी ने उसे बताया कि उसकी ब्लॉकेज है, अगर किसी की ब्लॉकेज 60% भी है, 70% भी है, 80, 90, 100% भी ब्लॉकेज है, उनको बोला गया कि स्टंट लगेगा या उनकी बाईपास सर्जरी होगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज और बाईपास सर्जरी, इन सब से आप जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सबसे पहले तो आप डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी की DIP डाइट, जी हाँ, DIP डाइट को अपनाकर, जो प्लांट बेस्ड फूड पर आधारित है, यानी कि आपको फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, सिर्फ इनसे ही आप अपने ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं, आप अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, और आप अपने डर को भी ख़त्म कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कस्टमाइज डाइट चार्ट बना के दें, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक व्हाट्सअप मैसेज करना है कंसल्ट, और भेज देना है 7898828282, और उसके बाद मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपको डिटेल भेज देगी, और आप www.manassamar.com/consult इस पर भी जाकर फॉर्म भरकर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को भी 70%, 80%, 90%, 100% भी अगर हार्ट ब्लॉकेज है, उसको स्टेंट के लिए बोला है या बाईपास सर्जरी होनी है, किसी को चलने, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती है, किसी की छाती में दर्द होता है, सुई जैसा चुभता है, हार्ट अटैक का डर बना रहता है, छाती में भारीपन लगता है, दबाव लगता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL या यूरिक एसिड ये बढ़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप बड़ी आसानी से हमसे कंसल्ट करके एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट लेके आप केवल 10 से 15 दिन के अंदर आप इन सब चीज़ों से राहत पा सकते हैं। जी हाँ, केवल 10 से 15 दिन के अंदर आप इन सब चीज़ों से राहत पा सकते हैं। तो अब आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो इस तरह से आजकल अचानक से हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका जो मेन रीज़न आ रहा है वो ब्लड क्लॉट्स बनता है, जिसको आप आसानी से जान सकते हैं। और अगर ये चीज़ है तो बहुत आसानी से वो ठीक कर सकते हैं। अब तक हमने हज़ारों लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया है, और जितने लोगों के मन में डर था, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी लेकिन एक डर बैठा हुआ था, उनका डर हमने दूर किया है। तो इसलिए अब आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, काफ़ी कुछ क्लियर मैंने आपको कर दिया है। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर जितने भी क्वेरीज या कमेंट्स होंगे, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।